नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे योगों की चर्चा मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि जिसकी जन्म कुंडली में भी है, तो वो ऐसा जातक कहीं न कहीं अगर मिट्टी को भी छुएगा तो वो उसको सोना बना देगा। वो कौन सी ग्रह स्थिति है? जन्म कुंडली में गुरु जहाँ बैठे आपकी कुंडली में, जहाँ से वो अपनी नवी दृष्टि डालेंगे, उस जहाँ उनकी नवी दृष्टि पड़ रही है, उस भाव पे अगर कोई शुभक ग्रह है, पापक ग्रह नहीं, शुभक ग्रह है, तो वो कहीं न कहीं आपको भाग्य का सुख ऐसा आपको प्रदान करेंगे कि भाग्य आप 2 करेंगे, भाग्य आपको 20 कदम का फल दे देगा। जिसकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति है, उसे भी नहीं पता कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि नवा घर होता है, क्योंकि गुरु को भाग्य का कारक कहा गया है। जो मुख्यतः पूरे ज्योतिष शास्त्र में जो भाग्य का जो फल है, भाग्य का जो सुख दिया जा रहा है, वो केवल देवगुरु बृहस्पति हैं जो आपको ये सब कुछ प्रदान करेंगे। अब क्या होता है कि इनकी नवी दृष्टि होती है, इनकी नवी दृष्टि, पांचवी और नवी दृष्टि, दोनों दृष्टियां इनकी अमृतमयी कही गई है। जिस भाव पर ये पांचवी नवी दृष्टि डालते हैं, वो भाव ही इनके लिए, उस जातक के लिए अमृत हो जाता है। अब नवे भाव पे खुद शुभ ग्रह, जैसे शुभ ग्रह हो गए शुक्र हो गए, बुध हो गए, शुक्ल पक्ष के बलि चंद्रमा हो गए, ये तीनों ग्रह अगर वहाँ पे इनमें से कोई एक है, तो आप विश्वास मानिए, आप जो कर रहे हैं, कोई ऐसी दैवीय कृपा आपको प्राप्त है, ऐसी शक्ति आपको, अज्ञात शक्ति प्राप्त है, परमात्मा की ऐसी विशेष कृपा आपको प्राप्त है। आप कुछ भी करोगे आप सफल ही होगे, और अपने से 20 गुना 40 गुना ज़्यादा आप सफल होगे। अच्छा, जिसकी जन्म कुंडली में ये है, उसे खुद भी नहीं पता है कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि उसकी जन्म कुंडली में उसे खुद लग रहा है कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझे कहीं ना कहीं संरक्षण प्रदान कर रही है और मुझे पूरा पूरा भाग्य का संपूर्ण सुख मुझे मिल पा रहा है। ये पहली ग्रह स्थिति है अगर आपकी जन्म कुंडली में। दूसरी ग्रह स्थिति आपकी है जन्म कुंडली में शनि केंद्र के भाव में हो, 1 4 7 10 में हो, और शनि पे गुरु की दृष्टि पड़ जाए। शनि की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, गुरु की दृष्टि पड़नी चाहिए शनि पर, चाहे 5वीं दृष्टि हो या 9वीं दृष्टि हो। पहले तो देखिए, केंद्र के जो चारों घर होते हैं विष्णु के घर होते हैं। अगर केंद्र में शनिदेव है तो ये बात पक्की कि जीवन काल में सफलता विलंबित होनी है, आपको हर चीज़ विलंब से मिलेगी, आपका जीवन पूरी तरह संघर्ष में हो जाएगा। कई बार जाता है ऐसा दुखी हो जाता है कि उसको चीज़ें मिलती नहीं है, लेकिन जब मिलेंगी तब आप सफलता के उस शिखर पर होंगे, जब आप खुद को जब पीछे घूम के देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं ही संसार का राजा बन गया। तो ये शनि के केंद्र की वजह से हुआ। पहले तो संघर्ष कराया और गुरु की दृष्टि पड़ गई, अमृतमय दृष्टि पड़ गई शनि पर, तो ये इस फल में 100 गुना वृद्धि हो गई। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में शनि गुरु इन दोनों का कथन है। शनि कहते हैं कि अभी समय नहीं आया है, अभी रुक जाओ, विलंब हो रहा है, अभी समय नहीं है। गुरु कहते हैं कि जब तुम तैयार होगे तो मैं तुम्हें दूंगा। यानी कि ये कुंडली में जो दूसरा योग है, ये कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि आपको जीवन काल में जो फैसले लेने हैं, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है, बहुत इत्मीनान से सोच समझ कर, पूरा तहकीकात करके आपको उसमें उस फैसले की कसौटी पर जाना है। तो ये आपको बताता है। अब कई बार मुझसे लोग कहते हैं, मैंने इतने लोगों की कुंडली देखी, हमसे कई बार लोगों ने कहा कि इसका उपाय क्या करें, यानी आपको भाग्य में अगर कोई मिल रहा है। अच्छा, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि उपायों किन चीज़ों का करा जाता है। उपायों में से उन चीज़ों को करा जाता है कि जिसमें छिटपुट परेशानी, जैसे शत्रु पीड़ा हो गई, ऋण से फंस गए, कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप फंस गए, या कोई ऐसी समस्या, भारी समस्या आ गई जिससे आपको छुटकारा चाहिए, उसमें आपको उपायों के लिए आपको ज़रूरत होती है। अब आप सोचो कि आपको जो जीवन साथी आपके जीवन में मिलेगा, या आपका संतान जो होगी, आप किस कार्य क्षेत्र में जाएंगे, ये तो पूरा पूरा परमात्मा द्वारा ये निर्धारित है, इसको आप बदल ही नहीं सकते हो। कोई आप हो सकता है आप दुखी हो वर्तमान में, आपको लग रहा हो कि मेरा किसी ने हक छीन लिया या मेरा किसी ने भाग्य ले लिया। देखिए, कोई आपका भाग्य को आपका हक नहीं छीन सकता है, वो उसके प्रारब्ध में था, उसके भाग्य में था, उसने अपना लिया। क्योंकि किसी के अंदर सामर्थ्यता है नहीं कि आपका वो भाग्य ले सके, आपको कोई हक मार सके। जिसका जो भाग्य में लिखा है, अगर भगवान ने, प्रकृति ने आपकी जो कुंडली बनाई है, तो वो कुंडली वो निर्धारित है। 3 स्तंभ होते हैं। पहला आपका जीवन साथी हो गया, जो आपकी जीवन संगनी, जो आपकी पत्नी आएगी। दूसरी संतान होगी, कैसी संतान आपको मिलेगी। तीसरी चीज़ होती है आपका किस कार्य क्षेत्र में, आपके किसमें करियर, किसमें उन्नति आप करोगे। ये 3 चीज़ें ऐसी होती हैं कि इन 3 के बिना, क्योंकि देखिए हम आम जीवन में हम लोग इन्हीं 3 चीज़ की कल्पना करते हैं कि हमें यही 3 चीज़ चाहिए, तो ये 3 चीज़ आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। इसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको नियति तय, ये नियति निर्धारित है। वहाँ उस मंजिल तक आप पहुँचोगे पहुँचोगे। अब ये कैसे पहुँचोगे वो नहीं पता, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन आप पहुँचोगे ज़रूर वहाँ तक। तो ये 2 ग्रह स्थितियाँ जो होती हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक महान सफल, देर सवेर सफल हो जाता है, कहीं ना कहीं उच्च पद भी इसको मिल जाता है। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय बाबा की।